अखिलेश के सहयोगियों की यूएसपी को लेकर बात की। यहां पे बता दें आपको, जयंत चौधरी का नाम सामने आया है। आरएलडी, देखिए ये तमाम नाम है, 13 जिलों में अच्छा प्रभाव उनका है। तो अखिलेश यादव की ताकत क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। जयंत चौधरी, जाट वोटों पर अच्छी पकड़ उनकी है। आरएलडी और इस बार समाजवादी पार्टी साथ में आने से एक बड़ी उम्मीद विपक्ष को नजर आ रही है। जाट मुस्लिम बहु क्षेत्र का फायदा जो है वो यहां पर मिल सकता है। पश्चिमी यूपी में जाट प्लस मुस्लिम समीकरण जो है वो हिट हो सकता है। इसके अलावा केशव देव मौर्य जो है महान दल से सबसे पिछड़ी जातियों के वोट लाने की उम्मीद है और अखिलेश यादव ने ऐसी तमाम छोटी छोटी पार्टियों को शामिल किया है। शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा समुदायों में बताया जाता है कि इनका बड़ा आधार है। और यूपी में क्योंकि ओबीसी वोट बैंक जो है वो एक स्ट्रांग वोट बैंक है, करीब 14% है, उसमें फायदा हो सकता है। डॉक्टर संजय चौहान की बात की जाए, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, तो पूर्वांचल और अवध में नोनिया जाति जो है उसकी बड़ी आबादी है और उसमें इनका अच्छा खासा प्रभाव है। नोनिया जाति का करीब 1.26% वोट बैंक है। और डॉक्टर संजय चौहान के जरिए यह बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ये मान रही है कि 15 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर हमें सीधा फायदा हो सकता है। पूर्वांचल के 5 जिलों में सबसे ज्यादा आबादी इनकी है। ऐसे में उम्मीद जो है वो गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, बलिया में बड़ी आबादी को प्रभावित करने की है। नोनिया जाति का बीजेपी को अब तक समर्थन मिलता रहा है, लेकिन डॉक्टर संजय चौहान के जाने के बाद क्या वो समर्थन मिलेगा। इसके अलावा बात की जाए तुलेश्वर सिंह की, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, यूपी में गोंड जनजाति जो है उसकी आबादी 0.22% है। बलिया, चंदौली, सोनभद्र और सिद्धार्थनगर, यहां पर बताया जाता है मिर्जापुर और बस्ती के साथ साथ कि इनका अच्छा खासा प्रभाव है। यानी अवध के बाद जो पूर्वांचल क्षेत्र आता है वहां पर इनका असर देखने को मिल सकता है और तुलेश्वर सिंह भी इनके साथ हैं। ये अखिलेश यादव की यूएसपी के तौर पर आ रहे हैं। 10 विधानसभा सीटों पर इनका असर है। राहुल देव जी के पास हम जाएंगे और राहुल देव जी जरा ये समझाइए आप कि आरएलडी आ गई, सपा आ गई, कई पार्टियां आ गई, लेकिन क्या सब उतनी मजबूती से साथ आए हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा कई सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, बाकी भी कई छोटे छोटे दल हैं। ऐसे में जो ये यूएसपी है, क्या वाकई में यूएसपी बन के आएगी और अगर आएगी तो इसका कितना बड़ा असर उत्तर प्रदेश चुनावों पर देखने को मिलेगा? देखिए, हम जानते हैं कि पिछले 2-3 चुनावों में बीजेपी की रणनीति यही थी कि जो गैर जाटव दलित वोट हैं और जो गैर यादव ओबीसी वोट हैं, जिनमें अति पिछड़े भी आप कह सकते हैं, उनको एक किया जाए। ऐसी छोटी छोटी पार्टियों, छोटी जातियां और उपजातियां, उनको एक उन्होंने गठबंधन बनाया था जो उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। वही रणनीति अब सपा ने अपनाने की कोशिश की है। सपा, आरएलडी ये लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन इसका कितना असर होगा, ये जो नेताओं के नाम आपने गिनाए, जो पार्टियों के नाम गिनाए, ये सचमुच कितना प्रभाव रखते हैं, ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि एक नया प्रयोग है कम से कम सपा के लिए और इन क्षेत्रों में भी। दूसरी बात यह है कि कई बार जो ऊपर नेताओं में आपस में गठबंधन हो जाता है, उसमें कैसा लेन देन होता है हम जानते हैं, किस तरह की सौदेबाजी होती है, लेकिन जमीन पर अलग अलग जातियों और वर्गों की आपसी कितनी दोस्तियां हैं या कितनी दुश्मनियां हैं, दोनों एक दूसरे के हित के समर्थक हैं या दोनों के हित टकराते हैं जमीन पर, गांव में, ये एक बिल्कुल अलग चीज होती है। तो इन दोनों का सम्मिश्रण ही बताएगा हमें कि ये कितना असर होगा। लेकिन फिलहाल तो ये है कि जो छोटी से छोटी गणना में आ सकी ऐसी उपजाति या उपवर्ग या धर्म, उसको अपने साथ लाने की एक कोशिश। बिल्कुल, अभी तो कोशिश ये है कि छोटी सी छोटी पार्टियों को साथ लाया जाए और ये दिखाने की कोशिश की जाए कि देखिए तमाम जातियों को रिप्रेजेंट करने वाले जो नेता हैं वो हमारे खेमे में हैं। ग्राउंड पर स्थिति क्या है ये अलग मसला है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।